पता नहीं मैं कौन हूँ, असली पहचान क्या है मेरी। आप ठीक तो हैं? उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी? अरे वो पता नहीं कैसे अचानक से। आपका तो खून निकल रहा है, आपको चोट लगी है, आपका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। आप चलिए मेरे साथ। नहीं इट्स फाइन। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पे कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। आप चलो, देखिए कितना खून निकल रहा है। चलिए। नाम तो पता चल गया, लेकिन अब तुम्हें ढूंढूं कहाँ? दो साल निकल गए तुम्हारी तलाश में सिमरन, लेकिन अब तक कौन हो, कहाँ रहती हो? काश ये भी इस फॉर्म में लिख दिया होता तो। आपका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। आप चलिए मेरे साथ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पे कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। आप चलो। ये मेरा करण है। ये मेरा करण है जो मैं तुझे टिप में नहीं दे सकती। बेशरम लड़की, तेरी हैसियत क्या है? टिप में पैसे मांगते मांगते हैंडसम लड़कों को टिप में मांगने की आदत पड़ गई है ना तुझे। और कितने लड़कों को टिप में मांगा है तूने? यू बिच। क्यों करण, क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मुझे यहाँ पर ऐसे बेइज्जत होते हुए देखकर मुस्कुरा रहे हो। अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। हाँ, मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बदनसीबी पर मेरे सामने मेरा ब्राइट फ्यूचर खड़ा है। ये मेरी खुशी के लिए तुम्हारी तरह बटोरे पैसे नहीं लाती, लाखों लुटाती है मुझ पे। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे नकली प्यार के लिए मैं अपनी जिंदगी छोड़ दूं? तुम इतनी सेल्फिश नहीं हो सकते करण। तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तुम मुझे दुख देना चाहते हो ना? ठीक है, तुम मुझे परेशान करो, मुझे दुख दो, लेकिन तुम मुझे इस तरह से अकेला मत छोड़ो। तुम जानते हो ना करण, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। याद है करण, हम दोनों ने मिलकर अपनी दुनिया सजाई थी। जस्ट शट अप। दुनिया सजाई थी तो जैसी लड़की की दुनिया एक लड़के से नहीं, लड़कों की भीड़ से बसती है। अगर मेरा करण तेरे साथ सोया भी तो क्या तुझे कीमत चाहिए उस चीज की? ठीक है, मैं दे दूंगी कीमत। ये जो तुम रेस्टोरेंट देख रही हो ना, इसकी ओनर कावेरी रस्तोगी है, यानी मेरी मॉम। तो टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो तुम करण को छोड़ दो या तो तुम अपनी नौकरी भूल जाओ। ये लो 50 रुपए, तुम्हारी एडवांस टिप, बाद में और दूंगा। सिमरन, ये टिप के सारे पैसे इकट्ठे करके तुम मेरे लिए ले आई? हाँ, पर ये सिर्फ टिप नहीं है, इसमें मेरा प्यार भी छुपा है। थैंक यू सिम, आई लव यू। अफसोस हो रहा है करण मुझे, 100 रेस्टोरेंट की मालकिन कावेरी की बेटी कलिका के साथ रहकर भी तुम्हारी औकात सिर्फ 50 रुपए की है। अपनी बकवास बंद करो। चुप। बुरा लग रहा है, सच्चाई कड़वी होती है। मुझे नहीं लगता करण कि तुम जिंदगी में कभी भी 50 रुपए से ऊपर उठ पाओगे। सिमरन, चिल्लाओ मत। तुम दोनों ने तो मुझे मेरी हैसियत बता दी, लेकिन तुम दोनों को भी अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। मैंने माना कि मैं इसकी जूती के बराबर हूँ, लेकिन तुम करण, तुम भी इसकी जूती के नीचे दबे हुए एक बेचारे और मजबूर इंसान हो, जिसकी ना तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और ना ही कोई ज़मीर। हाँ, हूं मैं कलिका की जूती के नीचे दबा हुआ, क्योंकि वहां मुझे पैसों की खुशबू आती है। जिंदगी है वहां, तुम क्या दे सकती हो मुझे? अपना ये
झूठा प्यार। तुम जैसी लड़की के साथ घुट घुट कर जीने से अच्छा है मैं कलिका के जूतों के नीचे ही रहूं। समझी तुम? तुम क्या जानो कि मेरी नजर में करण की कीमत क्या है। करण बेबी, आज से ये तुम्हारा। पता है इसमें कितने पैसे हैं? पूरे 10 करोड़। देखा मैंने करण को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इसे सच्चा प्यार नहीं, एक कुत्ते के सामने फेंकी हुई रोटी कहते हैं। तो जुबान चलाओगी मेरे आगे? चल यहां से। क्या किया तुमने? अपना हाथ काट लिया। ठीक से काम नहीं करती हो तुम इतना प्यार करते हो मुझसे। तुम्हें कुछ होता है ना, जान निकल जाती है मेरी। तेरे साथ 4 प्यार की बातें क्या कर ली? तू तो सपने देखने लगी। मेरी जिंदगी में तेरे आते ही मनुष्यत आ गई। निकल जाओ यहां से, वरना जूते मार के निकलवाऊंगी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए तुमसे करण, पर मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए। पर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो करण, प्लीज मुझे वो पैसे चाहिए। मैं वो पैसे नहीं छोड़ सकती, प्लीज। मिल गए पैसे? अभी से उठा और निकल यहां से। Are you okay? I will kill her. करण पकड़ो इसे। बिच! तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? Hey you! Hey, छोड़ मुझे! सिमरन, मारो इसे, मारो। सिमरन, Hey! हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़। सिमरन, इसे भी मारो। सिमरन, I'll kill you. सिमरन, सिमरन, उन्हें मार के तुम्हें बहुत मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। कितना जोर का तमाचा मारा ना मैंने उसे, और वो कनिका। अरे तुमने बहुत सही करा। मैं तो चाहता तुम 2-4 और लगाते उसको। वैसे एक जो लगाया वो भी बड़ा सॉलिड था। चलो अब घर चलते हैं। घर चलते हैं? थोड़ी सी मदद क्या कर दी तो आप लोग अपने घर ही लेके जाने लगे। तो फिर क्या बोलूं? घर ही चलने के लिए बोलूंगा ना। डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। मतलब जैसे बेटे वैसे ही बाप।
अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड। यार सिमरन, तुम गलत समझ रही हो। ईशान, हमने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं सिमरन को। मैं देव मल्होत्रा और मैं ईशान मल्होत्रा। मैं रोहित और मैं अमृत। ठीक है, तो मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं, अपने चारों बड़े भाइयों के साथ घर चलो। यस। बड़े भाई, और वो भी मेरे? हाँ सिमरन, तुम हम चारों भाइयों की सबसे छोटी बहन हो। सिमरन, पिछले 15 सालों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, आज जाकर मिली हो। नहीं 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 नहीं, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना। आप लोग मेरे साथ साजिश तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, अपनी बहन के साथ साजिश क्यों करेंगे? इनफैक्ट साजिश तो वक्त ने करी है तुम्हारे साथ। इतने सालों से भगवान ने हमें तुमसे जुदा रखा है। खैर ये सब छोड़ो, डैडी घर पर इंतजार कर रहे हैं, चले? अरे भैया, हाँ मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरे 4 भाई थे। तब देव भैया, अमृत, ईशान, रोहित। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मेरे भाई हो। आप लोग सच में मेरे भाई हो ना? भैया, ये वेलकम मेरे लिए? ये तो होना ही था, इतने सालों बाद हमारे घर की लक्ष्मी जो लौटी है। हाँ सिमरन, ये घर और डैडी, यहाँ की एक एक चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। मेरी गुड़िया, ये बच्चे, ये प्यारी कितनी बड़ी हो गई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आजा मेरे बच्चे। पापा, रोते नहीं, तेरा होने का वक्त चला गया बेटा। अब तो इस घर में खुशियां आई है। हाँ, रोते नहीं। तुम्हें पता है सिमरन, इतने साल तुम हम सबके बीच नहीं थी। हमने तब भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया और तुम्हारी यादों को इस घर से मिटने नहीं दिया। और हमने सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया, तुम्हारे हर बर्थडे पर ढेर सारा गिफ्ट लाते थे। तुम देखना नहीं चाहोगे? जरूर देखना चाहूंगी, लेकिन उस गिफ्ट से पहले मैं उसमें छिपे आप सभी के प्यार को देखूंगी, जो वक्त ने मुझसे छीन लिया था। तो आ जाओ, दिखाते हैं। बेटा, ये गिफ्ट ही नहीं, हमने तुम्हारी बचपन की फोटो भी लगा रखी है, वो देखो। ये खुशियों के पल शायद मेरे हिस्से में थे ही नहीं। ये खुशियों के पल शायद मेरे हिस्से में थे ही नहीं। पर आप सब लोगों का प्यार देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि जैसे मैं आप लोगों से कभी दूर गई ही नहीं। तुम्हारे आ जाने से हमें भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन हम लोगों की खुशी तब और बढ़ जाएगी जब तुम ये गिफ्ट स्वीकार करोगी। अच्छा, ये पकड़ो। ये बताओ कैसा लग रहा है? कौन, तुम या हार? भैया, मैं और कौन? नहीं, गलत सवाल है, बल्कि ये पूछो कि ये हार तुम्हारे गले में कैसा लग रहा है, और जवाब है इस हार के तो नसीब खुल गए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, मेरी बर्थडे पार्टी ड्यू है ना? हाँ हाँ, वो तो है।
और आज पार्टी आप सबको मैं दूंगी, और वो भी मेरे कमाए हुए पैसों से। तुम्हारे कमाए हुए पैसे से? हाँ। आप लोग ये भूल गए कि मेरी असली पहचान ये है, पर मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। शिकायत तो हमें भी नहीं है बेटा, लेकिन इस बात की खुशी है कि जिंदगी ने तुम्हें खुद की जिंदगी के फैसले लेना सिखा दिया है। इसलिए पार्टी मेरी कामयाब बेटी की तरफ से होगी। बिल तो 7,000 रुपए का और मेरे पास तो 6,500 रुपए हैं सिर्फ। क्या करूं? अरे ये तो बेईमानी है, डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है। डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, मैं अभी बात करती हूँ। भैया आप ये बताइए, इसमें 7,000 रुपए का आपने बिल दिया है और यहाँ पर डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, तो डिस्काउंट देना चाहिए ना आपको। कम से कम 500 रुपए का डिस्काउंट तो देना चाहिए ना। आप देखिए 500 का डिस्काउंट कैसे दें? अरे आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आप थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। सिमरन? हाँ दयाल बोलो। सर, सिमरन A1 होटल में आ गई है। आपकी तलाश खत्म हो गई है। थैंक्स यार, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ, तुम बस सिमरन पर नजर रखना। ओके सर। कम से कम 500 रुपए का डिस्काउंट तो देना चाहिए ना। अरे आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आप थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। बेटा ये सिमरन उससे लड़ी तो रही है? पता नहीं, समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मैटर जरूर कुछ सीरियस है। नहीं, आप चुप तो हो जाइए। नहीं मुझे नहीं सुनना है। लाइए, ठीक है, 500 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ फिर ठीक है, ये लीजिए। अब भैया आपका वॉशरूम कहाँ है यहाँ पर? वो साइड है। थैंक यू। कल अब मैं देख के आता हूँ, जब आऊंगा फिर बताता हूँ क्या हुआ। संभल के जाना। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लड़की गई, लड़ क्यों रही थी आपसे? डिस्काउंट के लिए। कमाल का जमाना आ गया है, अच्छा खाना भी चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए। वैसे कितने का डिस्काउंट चाहिए था? लड़ झगड़ कर 500 रुपए का डिस्काउंट ले। थैंक यू। तो पता वो कितनी लड़ रही थी, इसलिए 500 रुपए का डिस्काउंट। ये फॉर्म तो वही है जो मैं फर्स्ट टाइम वेटरेस के लिए अप्लाई कर रही थी। हाय सिमरन, उस दिन तुमने मुझे घर तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे मेरे ही घर में बेचैन रहने पर मजबूर कर दिया। अच्छा ओके, ये फॉर्म आपके यहाँ पर छूट गया था। काश तुम ये लेने वापस आ जाते, मुझे यूं 2 साल तक भटकना तो ना पड़ता। एनीवेज, मैं दक्ष। हाय दक्ष, पर आप 2 साल तक भटक रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। वो ये फॉर्म ये तुम्हें देना चाहता था। मुझे लगा तुम्हारे करियर की बात है तो। थैंक यू, आपने मेरे करियर के बारे में इतना सोचा, थैंक यू सो मच। मैं जाऊं? जाइए। कुछ और भी कहना चाहते हो? नहीं, मैं बस पूछना चाहता था कि अगर तुमसे वापस मिलना हो तो कैसे? नंबर चाहिए? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। कोई बात नहीं, नंबर ले लो, नेक्स्ट टाइम मतलब सोच के मिलना। हाथ पकड़ने में टाइम है अभी, मैं मोबाइल मांग रही हूँ, नंबर चाहिए ना? Of course, सेव कर लेना। तो मैं चलूं? मैं मतलब सोच के तुम्हें मतलब के लिए कॉल करता हूँ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं फोन करके मिलता हूँ तुम्हें। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए।
वैसे पार्टी तो बहुत अच्छी थी, पर और भी अच्छी हो जाती अगर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता तो। क्या मतलब आप सब लोग पहले रेस्टोरेंट में आ गए थे? अरे अरे नहीं नहीं सिमरन, ऐसा नहीं है, ये प्लानिंग हमारी थोड़ी थी, डैडी की थी। पापा? अरे नहीं सिमरन, हम तो बस इसलिए पहले पहुंच गए थे कि पता नहीं तुम ये सारे अरेंजमेंट्स कैसे कर पाओगी अकेली। क्यों देव? हाँ डैडी, लेकिन अगर पहले नहीं आए होते तो उस दक्ष के बारे में कैसे पता चलता? दक्ष? हाँ वही दक्ष जो तुम्हें ये देने आया था। कितना जानती हूँ उसे? कितना क्या, 2 साल पहले ये फॉर्म उसके घर पर रह गया था, अब 2 साल बाद वापस ले लिया, बस इतना ही। वैसे लड़का बुरा नहीं है। किस लिए? किस लिए अभी तो ये सोचा नहीं है, लेकिन लड़का अच्छा है। लड़का अच्छा है। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बाय। अरे बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुस्सा बहुत होती है यार। अच्छा देव बेटा, ये दक्ष के बारे में पता करो, कौन है, कहाँ रहता है, फैमिली में कौन कौन है। जी डैडी। दो साल तक तैयारी की थी कि ये कहूंगा वो कहूंगा, 2 मिनट में सब खत्म। ये सिमरन भी ना अचानक ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि अच्छा भला इंसान भी चक्कर खा के गिर गया। दक्ष बेटा, तुम तो किसी काम के नहीं। मामा को भी ना जब यहाँ होना चाहिए था तभी बाहर चली गई। हाय सिमरन, कैसे याद किया? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी याद नहीं आती दक्ष। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी फैमिली वालों के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, और वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। मेरे कारण? जैसे? जैसे जैसे तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। अच्छा, ये तो गुड साइन है ना। देखो मेरी फैमिली में ना मेरी माँ है और नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बताओगे कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। यार तुम अजीब हिटलर किस्म की लड़की हो, तुम चाहती हो इसलिए मैं अपनी फैमिली के बारे में भी ना बताऊं। देखो मैं ये मौका ना बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देने वाला हूँ। 2 साल से इस दिन का इंतजार किया है, जानती भी हो तुम। बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रेस्टोरेंट की ऑप्शन प्राइस 50 करोड़ से स्टार्ट होती है। अब बोली लगा सकते हैं। 55 करोड़। 55 करोड़। यस। 60 करोड़। 60 करोड़। यस एनीवन? 65 करोड़। 65 करोड़। 65 करोड़ 100 करोड़। 100 करोड़। वाओ। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 105 करोड़। 105 करोड़। भैया इस कलिका को रेस्टोरेंट नहीं लेने देना है, बहुत बेइज्जती की थी इसने मेरी। 105 करोड़ 1, 105 करोड़ 2, 110 करोड़। 110 करोड़। कलिका कौन है ये देव मल्होत्रा है, रेस्टोरेंट बिजनेस का किंग, शहर का बहुत बड़ा टाइकून है। इसने हमें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज इसका मुकाबला कलिका रस्तोगी से हुआ है। 115 करोड़। वाओ। 115 करोड़। 150 करोड़। What? 150 करोड़ 1, 150 करोड़ 2, 150 करोड़ 3। ये रेस्टोरेंट मिस्टर देव मल्होत्रा का हुआ। जाने दो कलिका, 150 करोड़ लॉस की डील होती। जानती हूँ, ये बात वो देव मल्होत्रा भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, पर सिमरन ने ये सब जानबूझ के किया है, हमें नीचा दिखाने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं ये रेस्टोरेंट मिस सिमरन को गिफ्ट कर रहा हूं। वाओ, ग्रेट। सिमरन जाओ।
पहली बार में ही बहुत बड़ा शिकार किया है तूने। देव मल्होत्रा इस शहर का बिलियनियर, जिंदगी भर का सौदा किया है या लूट के भागने का प्लान है? क्या जादू किया तूने देव मल्होत्रा पे जो तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की पर इतना मेहरबान है? प्यार करता है मुझसे, बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो मैं। खैर छोड़ो, तुम जैसे लोग जिनकी नजरों में रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है और जो सिर्फ पैसों के लिए रिश्ते बदल लेते हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आएगा। कल तक जिसका अपना कोई रिश्ता नहीं था, फुटपाथ पे बेसहारा पलने वाली लड़की मुझे रिश्तों का मर्यादा सिखा रही है। लेट इट बी कलिका। ये सड़क छाप लोग जब लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करते हैं। किसी के पैर की जूती बनने से तो अच्छा है ना बहकी बहकी बातें करना। देव मल्होत्रा को तुम कितना जानती हो सिमरन? उसने तुम जैसी बिच के लिए एक रोटी का टुकड़ा डाला है, बहुत जल्दी ही फेंक देगा तुम्हें। तुम दोनों को ना अभी एहसास नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। इस रेस्टोरेंट की मालिक सिमरन के सामने। तो मैं तुम लोगों को यहाँ से अभी धक्के मार के बाहर निकालूं ना, इससे अच्छा कि तुम दोनों ना यहाँ से खुद चले जाओ। जस्ट शट अप। एक बात ध्यान से सुन लो सिमरन, रेस्टोरेंट बिजनेस के इस खेल में ना तुम्हारे गले पे पट्टा बांध के बाहर फेंक दूंगी। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगी, लेकिन कलिका आज तो तुम यहाँ से हार कर जा रही हो, तो इस हार को याद रखना। ऑल द बेस्ट। कौन है ये सिमरन? देव मल्होत्रा की रखेल है वो। एक वेट्रेस की औकात इससे ज्यादा और हो भी क्या सकती है? बहुत बड़ा हाथ मारा है कमीनी ने। रिलैक्स कलिका। तो क्या करूं मम्मा? आज जो सिमरन ने मुझे सबके सामने तमाचा मारा है, मुझे तो इस बात का डर है कि अगर देव मल्होत्रा का सपोर्ट उसे ऐसे ही मिलता रहा ना, तो एक दिन वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका ना, तो वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अब तुम्हारा सिमरन के साथ पुराना रिश्ता रहा है ना करण? उसकी कोई कमजोरी? नहीं मम्मी, कोई कमजोरी नहीं है उसकी, बहुत स्मार्ट है वो। करण, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो या ये सब बता के मुझे डराने की कोशिश? टॉल डार्लिंग, मैं क्यों डराऊंगा तुम्हें? मैं तो बस फैक्ट बता रहा था। मम्मा, आप प्लीज कुछ सोचिए ना। अगर तुम चाहती हो कि देव मल्होत्रा सिमरन से दूर हो जाए, तो उसका एक ही रास्ता है। क्या मम्मा? उस सिमरन को अपनी जूती के बराबर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर इस करण का इस्तेमाल करो। What? हाँ, करण जितना करीब जाएगा ना सिमरन के, देव मल्होत्रा उतना ही दूर जाएगा सिमरन से। नहीं मम्मा, मुझे इस करण पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसकी अपनी कोई औकात नहीं है। पता नहीं कब वो 150 करोड़ के रेस्टोरेंट के लिए उसकी मालकिन के झूठे बर्तन साफ करने लग जाए। सोच लो कलिका, तुम्हें बिजनेस प्यारा है या ये करण? बिजनेस के बल पर तुम ऐसे 10 करण खरीद सकती हो, लेकिन एक बार अगर बिजनेस हाथ से निकल गया ना, तो ये करण भी तुम्हें छोड़ के निकल जाएगा। कलिका, डार्लिंग ऐसा नहीं है। मैं क्यों जाऊंगा सिमरन के पास? I'm just yours. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कल तक एक वेट्रेस का काम करने वाली है सिमरन, आज एक रेस्टोरेंट की ऑनर है। मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट है। बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम जिस चीज पे हाथ रख दोगी वो तुम्हें मिलेगा। हाँ हाँ सिमरन, पापा सही बोल रहे हैं। मुझे पता है भैया, अब आप लोगों के रहते हुए मेरे लिए कुछ भी पाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अपनी पहचान जिंदा रखना चाहती हूँ। मतलब ये है कि मैं अपना रेस्टोरेंट खुद आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने तरीके से उसको चलाना चाहती हूँ। उसकी हर एक चीज, उसका हर फैसला मैं खुद से करना चाहती हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए ना मुझे, और आप सबका प्यार भी। लेकिन सिमरन, अभी तुम्हें इस बिजनेस का भैया, क्या आपको अपनी बहन के ऊपर विश्वास नहीं है? और अगर मैं गलती से गिर भी गई, तो मुझे पता है कि आप सब लोग हैं मुझे संभालने के लिए।
अनएक्सपेक्टेड कॉल। हाय सिमरन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्यों क्या? तुमने कहा था ना कि अगली बार तुमसे मिलना हो तो मतलब सोच के आना, तो बस मैंने मतलब सोच लिया। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो। लग क्या रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वेरी गुड। इसका मतलब इस बार तुम अपने मतलब की बात कहकर ही रहोगे। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, इस बार तुम मेरी हर बात का मतलब नहीं निकालोगी। यार तुम इतने मतलब निकालती हो कि मैं चक्कर खा जाता हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन हाँ एक शर्त है, अगर इस बार तुम अपने मतलब की बात। देखो फिर मतलब की बात। अरे तुम मिलो तो सही, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है बाय। हाय सिमरन। हाय। आओ बैठो। कहो, क्या कहना चाहते हो? अरे अभी तो तुम आई हो, आते ही अपने मतलब की बात कह दूं। थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं। जैसे? जैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, ये तो मुझे पता है, अगर कुछ और कहना चाहते हो तो कहो। और तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? मेन्यू दो, बताती हूँ। अरे यार तुम इतना सीरियस होकर क्यों बात करती हो? मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। पता है इतना सीरियस मूड में बात करने से ना इंप्रेशन खराब होता है। अच्छा ओके, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर एक काम करो, तुम मुझे कुछ बताओ कि मैं कैसे बात करूं। देखो, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो तुम कहो कि थैंक यू। कैसे? एक बार वापस करके बताओ। ओके, थैंक यू। अरे तुम हंस क्यों रही हो? बड़े अजीब इंसान हो यार तुम। जब मैं सीरियसली बात कर रही थी तब भी शिकायत कर रहे थे, जब मैं हंस के बात कर रही हूँ तब भी शिकायत कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। अरे सिमरन, जा रही हूँ मतलब अभी तो मेरे मतलब की बात शुरू भी नहीं हुई है। तुम्हारी मतलब की बात ना एक दिन मुझे खुद करनी पड़ेगी। बाय। अरे सिमरन सुनो तो। अरे यार, आज फिर गड़बड़ कर दी। आती उसके पॉइंट टू पॉइंट बात कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसे इंप्रेस करने के चक्कर में बस इधर उधर की बातें करता रहा। शिट यार। सुनो, बैठ गए हो? इस लड़की से प्यार करते हो? हाँ, दिल की बात नहीं कह पा रहे हो। हाँ यार, पता नहीं क्यों बार बार नर्वस हो जाता हूँ। हमेशा दिल की बात जुबान तक आती है लेकिन उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रही। उसके सामने जाने से डरते हो? वही तो डर लगता है कि कहीं उसने ना कर दी तो। डोंट वरी, वो तुम्हें कभी ना नहीं करेगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे उसका दिल जीतने का फॉर्मूला पता है। क्या? एंड बाय द वे तुम हो कौन? ओह हाय, आई एम ईशान। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। सिमरन को कैसे जानते हो? अरे बहुत पुरानी पहचान है हमारी। अच्छा, जलन हो रही है? हाँ, बहुत जलन हो रही है। बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सिमरन को कोई उस तरीके से पहचाने जिस तरीके से मैं जानता हूँ। इतना प्यार करते हो उससे? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। और वो तो एक मामूली सी वेट्रेस है। ऐसी लड़की से इतना प्यार, कोई औकात नहीं है उसकी। यार ईशान, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी औकात से नहीं। फिर तो दोस्ती का हाथ मिला लो, तुम भी फायदे में रहोगे और मैं भी फायदे में रहूंगा। अब मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा सिमरन के तुम्हारे करीब आने के। सच? अरे इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूं, ताकि वो दौड़ी दौड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आ जाए। और हाँ भाई, सिमरन को ये बात गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है यार। स्वीटहार्ट, तुम फालतू में सिमरन के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हो। मैं मानता हूँ वो सिमरन थोड़ी जिद्दी है, पर इतनी भी नहीं कि हमारी बर्बादी के बारे में सोचे। तुम ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ करण। देखा नहीं ऑक्शन में ये देव मल्होत्रा ना जाने कैसे उस सिमरन के चक्कर में फंस गया। मैं क्या सोच रहा था, मुझे सिमरन के पास जाना चाहिए तुम्हारे लिए। मम्मा गलत नहीं कह रही थी। और वो तुम्हें अपने सामने भी खड़ा क्यों करेगी? अपने प्यार के लिए। प्यार जिसे तुम मेरे हाथों बेच चुके हो। कौन सा ना? सिमरन का फोन। क्या? अब मुझे लगता है किस्मत अपना दरवाजा खोल रही है। रिसीव करो। हाय सिमरन।
मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। क्या? हाँ, सही सुना तुमने, और कलिका से ज्यादा कीमत दूंगी। देखो कलिका, मैं तुम्हारे सामने ही करण की कीमत लगा रही हूँ। करण को खरीदना चाहती हो? क्यों? उस देव मल्होत्रा से मन भर गया? नहीं, देव मल्होत्रा का प्यार तो मेरी जिंदगी है, लेकिन करण तो मेरा पहला प्यार है ना, तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? घटिया लड़की, एक बात ना कान खोलकर सुन ले। भीख में मिली हुई दौलत औकात नहीं बदला करती। अपनी हैसियत ना खुद कमा कर बनाओ, फिर आना इस कलिका से मुकाबला करने। कलिका, तुम्हारी बेचैनी बता रही है कि तुम आजकल सिर्फ मेरे बारे में सोचने लगी हो। सिमरन, बकवास बंद करो अपनी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी किसी बात में। विश्वास नहीं हो रहा है, शायद तुम कलिका के सामने अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो। कोई बात नहीं, तुम बाद में मुझे कॉल कर लेना, और अगर मेरे पास आ जाओगे ना तो फायदे में रहोगे। सिमरन बस करो, गुस्सा मत करो कलिका। देखना, करण एक दिन मेरे पास जरूर आएगा, और अगर तुम अपने करण को खोना नहीं चाहती हो ना तो उसे संभाल कर रखो। चुप रहो तुम। क्या सोच रहे हो? उस सिमरन के पास वापस जाना चाहते हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे लगता है उस सिमरन की बातों का असर ना तुम पे बहुत ज्यादा होने लगा है। शक कर रही हो मुझ पे? शक ना करने की एक वजह बता दो। पैसों के लिए बिकते हो तुम। देखो, ये सिमरन ना, ये चाल चल रही है, खेल खेल रही है हम दोनों के साथ। वो हमारे बीच में शक पैदा करके दीवार खड़ी करना चाहती है बस। हाय सिमरन, मैं राधिका सानिया। जी कहिए। तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ। इन्वेस्टमेंट सारा मेरा होगा। हम दोनों मिलकर पूरे मुंबई में रेस्टोरेंट चेन का बिजनेस शुरू करेंगे। मुझे तुम्हारे जैसे पार्टनर की जरूरत है, जो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने में विश्वास रखती हो। राधिका जी, ये मेरी बहुत खुशी की बात है, पर मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। मैं तो अभी सिर्फ इसी रेस्टोरेंट की प्लानिंग कर रही हूँ। पता है मुझे, इसीलिए तो मैं आई हूँ, क्योंकि यही सही वक्त है जब हम दोनों अपनी पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। एक वेट्रेस से तुमने यहाँ तक का सफर तय किया है, और मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि मैं एक सही इंसान के पास अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। राधिका जी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। दूंगी, मगर एक शर्त है। जी? ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। I mean, हमारी कामयाबी के बीच में कोई तीसरा, फिर चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। आप चिंता मत कीजिए, फैसला सिर्फ मैं ही लूंगी। वैसे देव मल्होत्रा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वक्त आने पर बता दूंगी। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। अब ये मेरा नंबर है, राधिका सानिया। बाय बाय। ये लो दोस्त, कोल्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक नहीं लेते क्या? नहीं यार, कभी नहीं। तो फिर अपन दोनों की दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी भाई? मतलब ये कि अब तुम्हें ये सब शौक ही नहीं है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारा मामला सिमरन के साथ फिट हो जाता है तो एक गिलास, अरे बस एक गिलास, फ्रेंडशिप के लिए इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है दोस्त, सिर्फ एक गिलास दोस्त के नाम। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सिमरन को अभी तक कुछ गिफ्ट दिया है कि नहीं दिया है? नहीं यार, मुझे लगा मामला फिट हो जाए फिर कुछ। एक तो यार तुम उल्टा बहुत चलते हो। लोग ना मामला फिट होने से पहले गिफ्ट देते हैं। क्या बात कर रहे हो? ये तो मुझे पता ही नहीं था। यार इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है, समझे? तुम एक काम करो, सिमरन को एक मस्त गिफ्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद क्या? उसकी तारीफ करो। यही तो प्रॉब्लम है यार, वो हर बार मुझे मतलब के पीछे फंसा देती है, हर बात में मतलब ढूंढती है और मैं फंस जाता हूँ। ओ, तो ये तुम्हारी कमजोर कड़ी है। तो तुम एक काम करो, अब उसकी बातों के मतलब में फंसने से पहले तुम उससे बातों में फंसा दो। उससे क्या होगा? सिमरन बातों में फंस जाएगी। और जब वो तुम्हारी बातों के मतलब में फंसेगी, फिर एक दिन सिमरन मेरे साथ फंस जाएगी। अरे क्या बात है मेरे दोस्त, क्या बात है यार, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया यार। मम्मा,
आपने मेरे करण को उस सिमरन के पास भेजा। हाँ, क्यों? तुम परेशान बिल्कुल मत हो। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। सोचो, एक तरफ से मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगी और दूसरी तरफ करण अपने झूठे प्यार के चक्कर में उसे फंसाएगा। और मेरा करण अगर उसके पास चला गया तो? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा होगा तो एक तो क्या, मैं 4 करण लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी। बेटा, इन मर्दों के चक्कर में मत फंसो, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। जस्ट यूज एंड थ्रो। लेकिन मम्मा। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया है ना रेस्टोरेंट बिजनेस का, वो ऐसे खेल खेल कर ही किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और तुम ना बस मुझे मेरा ये खेल खेलने दो। दोनों एक साथ। दक्ष को अगर करण के बारे में पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं दक्ष को नहीं खो सकती। हाय दक्ष, कैसे हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हूँ, ठीक हूँ, इसका क्या मतलब है? अब उसकी बातों के मतलब में फंसने से पहले तुम उससे बातों में फंसा दो। मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? बोलो, क्या मतलब है? मैं तो बस ऐसे ही का क्या मतलब? अच्छा ठीक है, हो गई गलती। अब तुम ये बताओ कि तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर आया हूँ। ये देखो। हार? बट मेरा तो बर्थडे नहीं है। तो क्या हुआ? मेरा मन किया तो मैं ले आया। अब इतने प्यार से अगर लाए हो तो पहना भी दो। मैं पहना दूं? हाँ। और करण, तुम अभी जाओ, मेरे स्पेशल गेस्ट आए हैं। और करण, अगली बार आओगे ना तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। मॉम, आपने सुना? किसी दक्ष ने उस सिमरन को हार गिफ्ट किया। और वो भी बहुत महंगा लग रहा था। मम्मा, आपने सुना? कितनी बच्चलन है वो लड़की। एक तरफ उस देव मल्होत्रा के साथ है और दूसरी तरफ उस दक्ष के साथ घूम रही है। बच्चलन नहीं, स्मार्ट कहो। और तुम कोई छोटा सा गिफ्ट प्रेजेंट कर दिया करो मेरी बेटी को, वो भी खुश हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा मैं उसको गिफ्ट देने के लिए। बहुत जल्दी दूंगा मैं उसे गिफ्ट। लेकिन अभी सिमरन का क्या करना है? वो सिमरन तो मुझे भाव ही नहीं देती। कैसे देगी भाव? तुम्हारी अपनी कोई वैल्यू है जो भाव देगी? मम्मी बस करो। अब क्यों करण के साथ ऐसे पेश आते हो? आपके कहने पर ही गया था बेचारा। बेचारा नहीं, नकारा कहो इसे। कालिका, मैं उस सिमरन के पास नहीं जाना चाहता। वो गिन गिन के बदले लेगी मुझसे। मैं जानती हूँ, लेकिन अब मम्मी का क्या करे? देखो, अगर तुम्हें ऐसी लाइफ एंजॉय करनी है ना तो जैसे मम्मा चाहती है वैसे करना होगा। चीयर्स। मान गए दोस्त, तुम्हारा ये हार वाला फॉर्मूला तो हिट हो गया। दोस्त हो तो ऐसा है यार। अच्छा तो ये बताओ, मतलब के चक्कर में कौन फंसा? मैंने फंसा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सिमरन ने मुझे देखा और पूछा कि क्यों आए हो? मैंने कहा गिफ्ट प्रेजेंट करने आया हूँ। वो हार देख के मुस्कुराई, फिर बड़े प्यार से बोली, जब हार लाए हो तो पहना भी दो। उसके बाद क्या हुआ? उसने बोला कि हार दिया है तो एक कप कॉफी भी पिला दो। कॉफी? मतलब समझे इसका? वो कॉफी के बहाने तुम्हारे साथ बाहर घूमना चाहती है। हाँ, मैं समझ गया था। फिर उसके बाद?
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर क्या था, मैं भी कॉन्फिडेंस में उसके साथ चल दिया। ग्रेट जॉब। तो सिमरन, रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए क्या सोचा है? जल्दी सब हो जाएगा भैया, तैयारियां चल रही हैं। भैया मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए। बोलो। मैं सोच रही थी कि क्या किसी के साथ पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट चेन बिजनेस स्टार्ट करना ठीक रहेगा? पर पार्टनरशिप क्यों, हम पैसे देते हैं ना। नहीं भैया, मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं किसी को बोल देता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं भैया, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक इन्वेस्टर मिल गई है जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है। अरे वाह, क्या नाम है उनका? राधिका सान्याल। राधिका सान्याल? मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है। एनीवे, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो गो अहेड। बट भैया मैंने उन्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, तो मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना, तुम उसकी चिंता मत करो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू। इसी बात पर ना मैं आप सबके लिए एक स्पेशल चाय बना कर लेकर आती हूँ। इलायची वाली है। हाँ। हेलो, पता करो ये राधिका सान्याल कौन है, कहाँ रहती है और क्या करती है? कावेरी रस्तोगी उर्फ राधिका सान्याल। इट्स माई टाइम टू प्ले द गेम। हार भी पहना दिया, कॉफी भी पिला दी, हाथ भी पकड़ लिया, पर फिर भी वो नहीं कहा जो कहने आता है। हेलो, कैसे हो दक्ष? तुम्हारा फोन आने के बाद तो खुश हूँ। पता है। अच्छा, कल मिले? तुम मुझसे मिलना चाहती हो? हाँ। क्यों नहीं मिल सकते? अगर तुम्हें नहीं पसंद है मुझसे मिलना तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम। अरे बुद्धू, हार भी पहन लिया, कॉफी भी पी ली और हाथ भी पकड़ लिया, अब ऐसा क्या करूं कि तुम्हें समझ में आए कि मैं भी तुमसे। मैं भी क्या सिमरन, रुक क्यों गए? अब ये सारी बातें भी खुलकर बतानी पड़ेंगी क्या? मैं भी प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और कुछ सुनना है? दक्ष, हेलो दक्ष, कहाँ गए? मैं यही हूँ, बस विश्वास नहीं हो पा रहा है। जो मुझे कहना था वो तो तुमने कह दिया है। मैंने तो तुमको बहुत सारे मौके दिए, पर तुम ही कुछ नहीं कह पाए। कोई बात नहीं, अब तो सब क्लियर हो गया ना, हम कल मिलते हैं। हाँ, बाय। क्या हुआ दोस्त, बड़े खुश नजर आ रहे हो, कुछ अर्जेंट है क्या? यार तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? सिमरन, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड ईशान, और ईशान ये है सिमरन। हाय। हाय ईशान, ये वही सिमरन है जिसे हार प्रेजेंट करने का आइडिया तुमने दिया। और सिमरन, तुम्हारे मतलब से पहले मतलब निकालने का आइडिया इसी का था। मतलब से पहले मतलब निकालने का आइडिया? ये मैं समझी नहीं। देखो, पहले तुम मेरी हर बात का मतलब निकाला करते थे, तो इसी ने मुझे ये आइडिया दिया था कि तुम मेरे मतलब को पकड़ो, इससे पहले मैं ही तुम्हारे मतलब को पकड़ लूं। समझी मतलब? अच्छा, ओके। तुम्हारे दोस्त तो बहुत काम किया है। और कुछ भी सिखाया क्या इन्होंने? नहीं, बस अच्छे दोस्त है तुम्हारे, ऐसे दोस्त भगवान सब लड़कों को दे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप कि आपको भी मुझसे मिलकर अच्छा लगा हो। आप कॉफी पीने चलेंगे हमारे साथ? चलना। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। वैसे भी आपको जो सरप्राइज देना था वो मुझे मिल चुका है, घर पे एक सरप्राइज और वेट कर रहा है। ठीक है।
वाओ, एक नया यार। वैसे देखने में तो ज्यादा अमीर नहीं लग रहा, लेकिन एक वेट्रेस के लिए तो सड़क चाप भी ठीक ही है, क्यों बेबी? करेक्ट डार्लिंग। एक्सक्यूज मी, आप लोग सिमरन के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते। करण बेबी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? तो ये दक्ष को ये मिर्ची क्यों लगती है? एक्चुअली बेब्स, अभी तो इसे इस सिमरन का असली सच पता ही नहीं है, तब भी इतनी मिर्ची लग रही है। असली सच पता लगेगा तो कहां कहां मिर्ची लगेगी। ओह रियली? क्या बताना चाहती हूँ मुझे कलिका कि सिमरन वेट्रेस थी? तो वो तो मुझे पता है। या करण और सिमरन का पास था? तो वो भी मुझे पता है। या अगर ये बताना चाहती हो कि देव मल्होत्रा ने 150 करोड़ का रेस्टोरेंट सिमरन को गिफ्ट किया, तो अफसोस, मुझे ये भी पता है। और कुछ है तुम्हारे पास जो तुम मुझे बताना चाहती हो? जानती हो मैं सिमरन से इतना प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि वो तुम जैसी नहीं है। वाओ, तुम तो बहुत बड़े आशिक निकले यार। वैसे सिमरन की किस्मत इस चीज में बहुत अच्छी है। क्यों? पर फिर भी तुम एक एडवाइस दे दो मिस्टर दक्ष, फुटपाथ की जूती को कितना भी सर पे रख लो ना, वो एक दिन चले बेबी। कलिका, जाने से पहले एक एडवाइस मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ। आज के बाद सिमरन के सामने भी मत आ जाना, क्योंकि सिमरन से पहले ये दक्ष तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। गॉट इट? लेट्स गो। देखो दक्ष, ये है हमारा रेस्टोरेंट। अब इस रेस्टोरेंट का और अपनी लाइफ का हम दोनों मिलकर फैसला करेंगे। नहीं सिमरन, मैं चाहता हूँ ये रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पहचान बने। मैं तुम्हारे सपनों के बीच की दीवार कभी नहीं बनना चाहता, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सिमरन अपनी मेहनत। नो, हमारी मेहनत से। और इस मामले में ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। सिमरन। दक्ष। हाय सिमरन। आई एम सॉरी, मैं लेट तो नहीं हो गए? नहीं राधिका जी, आप तो बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। इनसे मिलिए, ये है मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर दक्ष। वाह, एक तरफ बिजनेस पार्टनर, एक तरफ लाइफ पार्टनर। अब बैठे? हाँ हाँ, चलिए। आई एम सॉरी सिमरन, अपने बिजनेस का मैटर अगर हम दोनों। श्योर। दक्ष रुको। राधिका जी, अब इस रेस्टोरेंट का जो भी फैसला होगा वो हम दोनों मिलकर ही करेंगे। तो सॉरी, बट मुझ में और दक्ष में कोई अंतर नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरे दिमाग में जो प्लान है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ श्योर। तो कैसा लगा प्लान? सिमरन, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाऊं। ये तो आपने अच्छा किया। अच्छा भैया, आपको पता है ईशान भैया ने क्या किया? क्या किया ईशान ने? अच्छा रहने दो, जब मैं दक्ष के साथ घर आऊंगी ना तब बताऊंगी। वो जो सामने दक्ष? हाँ वही है। तो एक इंट्रोडक्शन तो बनता है। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। उसको नहीं पता कि आप मेरे भैया हो। जब मैं उसके साथ घर आऊंगी ना तब उसे सरप्राइज देंगे। तो ठीक है, मैं दक्ष के वेलकम की तैयारी करवाता हूँ। करवाऊं? हाँ। ठीक है, चलता हूँ। तो मैं चलना चाहूँ। जी बाय। बाय। चले?
दक्ष, ये है मेरे डैड, अमृत भैया, देव भैया और रोहित भैया। ये तुम्हारे डैड हैं? आप तो शहर के सबसे बड़े बिलियनर हैं ना, मिस्टर मल्होत्रा। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। दक्ष, मैंने पूरी दुनिया से सच्चाई छुपा कर रखी, पर मैं तुमसे कोई काम छुप कर नहीं करना चाहती। ये ईशान भी आ गया। अरे दोस्त, तुम यहाँ? हाँ, क्योंकि ये तो मेरे नहीं, पहले ये बताइए कि दक्ष के साथ ये साजिश किसकी थी? साजिश? हाँ दक्ष, तुम्हें नहीं पता? इन लोगों ने ना तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश की है, क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त, ये मेरे भैया है, ईशान भैया। ईशान? तो ये सारी प्लानिंग हम लोगों को करीब लाने के लिए थी। और डैडी, मैं तो ये समझा कि कुछ और ही बात है, और बात तो कुछ और ही निकली। दक्ष बेटा, हम सब ने तुम्हें बहुत अच्छे से जांच परख लिया है, और सिमरन के लिए तुमसे अच्छा हमें लड़का मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात है कि सिमरन तुम्हें मतलब के चक्कर में उलझा देती है। सही बात है डैडी। हमारी सिमरन हमेशा खुश रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जरूर भैया। अच्छा सिमरन बेटा, शादी की तैयारी की जाए ना, या तुम दोनों की कुछ और प्लानिंग है? क्यों दक्ष बेटा? डैडी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिमरन से पूछ लेते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शादी करने से पहले हम लोग अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लें, फिर शादी। सिमरन, प्लानिंग तो एकदम सही है। और भैया, मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं और दक्ष हम दोनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाएं। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों आगे बढ़ो साथ मिलकर, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो यार? ससुर जी होने वाले हैं तुम्हारे, पैर छू उनके। अच्छा। गुड गुड गुड, खुश रहो खुश रहो खुश। क्या कर रहा है करण तू? क्या कर रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया है। एक तरफ सिमरन की लाइफ में दक्ष आ गया है, और दूसरी तरफ ये माँ बेटी। मेरे हाथ तो कुछ लग ही नहीं रहा है। सिमरन के पास कम से कम 150 करोड़ का रेस्टोरेंट तो है, लेकिन उस पे भी ये कावेरी गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ाए बैठी है। अब सिमरन के पास जाने का बस एक ही तरीका है। आप कलिका, तुम यहाँ इस वक्त कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, बस वो ऐसी बाहर तक फ्रेश एयर। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो सिमरन का क्या करना है। वैसे भी उसकी लाइफ में तो अब दक्ष आ गया है। हाँ करण, मम्मा भी इसी बात से परेशान है। काम बनने से पहले बिगड़ क्यों जाता है? कलिका, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस दुश्मनी को भूल जाएं। क्यों? अब कलिका, क्या फायदा इसी दुश्मनी का? किसी को क्या हासिल होगा इससे? कहीं तुम्हारा पुराना प्यार जाग तो नहीं रहा? कैसी बातें कर रही हो तुम कलिका? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तो चाहता था कि ये सब बातें भूल के ना हम शादी कर लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम शादी कर लें? वैसे भी सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की कमी तो है नहीं, है ना? तो उस बेइज्जती का क्या करूं मैं? और सिमरन, उसको कैसे रोकोगे तुम? अब हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। क्या मतलब? अगर सिमरन बची ही नहीं तो? क्यों? क्या मतलब? तुम सिमरन को यही एक रास्ता बचा है, और मैंने फैसला कर लिया है। सिमरन के मरते ही हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ईशान, मुझे लगता है कि कम से कम हमें अब सिमरन और दक्ष की रिंग सेरेमनी कर देनी चाहिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, और मैं तो कहता हूँ सेम डे पर ही सिमरन को मल्होत्रा एंड कंपनी का चेयरपर्सन भी अनाउंस ही कर देते हैं। क्या कहते हो आप? वाह, ये तो एकदम सही बात है। दो दो खुशियां एक साथ मिल जाएंगी।
क्या खबर है? क्या? ठीक है, अभी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? ईशान, वो कावेरी रस्तोगी हमारी सिमरन के साथ साजिश कर रही है और राधिका सान्याल बनकर उसका पार्टनर बनना चाहती है। क्या? समझा। कावेरी कौन है, क्या है? सिमरन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कावेरी रस्तोगी उर्फ राधिका सान्याल। अमृत, अभी सिमरन को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेचारी कावेरी का सच जानकर अपने पहले ही कदम में अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हो। तो भैया क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, कावेरी रस्तोगी को उसी के तरीके से जवाब देंगे। भैया मैं आपकी बातों का मतलब समझा नहीं हूँ। ईशान, कावेरी रस्तोगी के साथ जो दुश्मनी चलती आ रही है अब वो दोस्ती में बदलेगी। क्या फर्क पड़ता है? ओ मम्मा, यही एक रास्ता है। वो कुतिया मर जाए तो ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। उसे देखते ही ना मेरा खून खौल उठता है। मैंने फैसला कर लिया है, बस चाहे अंजाम कुछ भी हो। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन ये सब हमें बहुत संभाल के करना होगा। देव मल्होत्रा और मेरे घर, प्लीज कम। हाय। थैंक यू। आई कांट बिलीव दिस। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। नहीं कलिका, ये चमत्कार नहीं, हकीकत है। बैठिए ना। थैंक यू। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, मैं बस आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूं। हम दोनों ने दुश्मनी तो बहुत निभा ली, लेकिन अब मैं दोस्ती के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मतलब? मैं समझी नहीं। मैं खुलकर बताता हूं कावेरी जी, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। क्यों नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। इस पर मुंह मीठा करना तो बनता है। करण, किचन में स्वीट्स रखी है, वो जाकर लेके आओ। जाओ। जी मम्मी जी। मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है और मैं चाहता हूं आप सभी वहां आए और उसी दिन पार्टी में मैं सबके सामने अपनी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। तो क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। हम तो खुशी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम आ जाएंगे कल पार्टी में। तो ठीक है, मैं चलता हूं। अरे देव जी रुकिए। मुंह तो मीठा करना पड़ेगा। थैंक यू। सी यू टुमारो। श्योर। पकड़ो। मामा, अब देखना कि देव मल्होत्रा कैसे हमारी मुट्ठी में होगा। फिर उस सिमरन से ना वो रेस्टोरेंट छीन लूंगी जो उसने मुझसे छीना था। लेकिन उसके मर्डर का क्या करना है अभी? नहीं नहीं, अभी तो उसे जिंदा रहना पड़ेगा। मुझे उसे तड़पता देखना है। जब वो मेरा हाथ देव मल्होत्रा के हाथ में देखेगी ना, मम्मा क्या सीन होगा वो। क्या हुआ? सब लोग इतने सीरियस क्यों नजर आ रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सिमरन, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ है? आप लोग बताइए मुझे। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? समझ गई मैं।
सारी गलती मेरी ही है। मैं जहां जाती हूँ परेशानी लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं सिमरन, तुम गलत समझ रही हो। अरे इससे पहले रो दे, बता दो। अरे परेशान मत हो, ये ईशान तुम्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। असल में बात ये है कि कल हमने तुम्हारे आने की खुशी में एक वेलकम पार्टी रखी है। कल ही हम तुम दोनों की रिंग सेरेमनी की डेट और साथ ही साथ एक स्पेशल गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें इतना सीरियस होने वाली बात क्या थी? सीरियस होने की बात यह है कि अभी तो तुम इतने सालों के बाद वापस आई हो और अब दक्ष से शादी होने के बाद तुम उसके साथ चली जाओगी। ये घर एक बार फिर से सूना हो जाएगा और फिर मैं परेशान किसको करूंगा? नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं यहीं रहूंगी। इधर बेटा, मेरे पास बैठ। अच्छा बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, यही तो जमाने का दस्तूर है। बेटियां लक्ष्मी बनकर हमेशा दूसरों के घर में जाती हैं। पापा, इतने सालों के बाद तो मैं यहाँ पर वापस आई हूँ। आप सब लोगों का प्यार मुझे मिला है और आप सब लोग मुझे फिर से भगाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पगली, बहन को कोई नहीं भगाना चाहता, बस यही सपना रहता है कि उसका अपना घर बच जाए। दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अरे और मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, तेरे ससुराल में ही अपना घर बसा लूंगा। तेरे को हमेशा परेशान करता रहूंगा। मेरा बच्चा। अरे सिमरन, तुम यहाँ? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्यों? अगर कॉल करके आती तो फिर मैं वो कैसे देखती जो मैं देखने आई हूँ? देखने आई हो मतलब? देखने आई हूँ मतलब मैं अपनी ससुराल देखने आई हूँ, जहाँ पर मैं शादी के बाद रहने वाली हूँ, कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हमारी शादी मजाक कर रही हूँ। अब अंदर तो चलो। चलो। वैसे अच्छा लगा। मेरे ख्याल से ना सारी लड़कियों को ऐसे ही करना चाहिए। शादी से पहले अपने ससुराल वालों की परीक्षा ले लेनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाली हूँ? इसका मतलब तुम सच में मेरी परीक्षा लेने वाली हो? हाँ। अरे बचने का कोई मौका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कभी बीमार पड़ गई तो तुम मुझे क्या बनाकर खिलाओगे? मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना दूंगा। मुझे ना पहले ही पता था तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। ये नहीं कि अपनी बीवी को कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ, एकदम प्यार से। अच्छा मैडम, ठीक है। जब भी आप बीमार पड़ेंगी ना तो आपका एक गुलाम आपकी सारी बातें मानता हुआ आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक गुड न्यूज है। क्या? कल वेलकम पार्टी में हम लोगों की रिंग सेरेमनी की डेट अनाउंस होने वाली है। सच? फाइनली मैंने तुम्हें पा ही लिया। फाइनली? इसका क्या मतलब है? मतलब सिंपल है। फाइनली मैंने अपने प्यार को पा ही लिया। सॉरी। आइए आइए, वेलकम वेलकम। नमस्ते। नमस्ते, लीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है। आज इतने सालों की दुश्मनी खत्म होती नजर आ रही है। खत्म होती क्या, समझो कि हो गई। वैसे मिस्टर देव, ये पार्टी आपने किस खुशी में रखी है? बहुत सालों बाद हमारे घर में कोई खास इंसान आया है, और खास तो आप लोग भी हो। वैसे बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे, और कोई आने वाला है? नहीं नहीं, आज के चीफ गेस्ट और बाकी सारे गेस्ट आप ही हो। वैसे वो है कौन जिसके लिए इतनी शानदार पार्टी रखी है? हमारी छोटी बहन सालों बाद हमारे पास आई है। छोटी बहन? लेकिन आप तो। नहीं नहीं कावेरी जी, शायद आपको पता नहीं है, आपकी मुलाकात मेरी बहन से करवाई देता हूँ। क्यों डैडी? हाँ हाँ, शुभ काम में देरी किस बात की? और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बेटी से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा।
अरे वो मेरी प्यारी बहना, आ जाओ। आज तुम्हारी पार्टी के चीफ गेस्ट से तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं। ये सिमरन आपकी बहन है? नो 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 नो, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है। ये आपकी बहन नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? ये तो एक मामूली सी वेट्रेस है। कि कैसे हो सकती है आपकी बहन? कलिका, अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम सबको और भी परेशान होना है। राधिका जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिमरन, ये राधिका सन्याल नहीं बल्कि कलिका की मां कावेरी रस्तोगी है। हाँ बेटा, ये कावेरी रस्तोगी है जो राधिका सान्याल बनकर तुम्हें चीट कर रही थी। इसकी साजिश थी तुम्हें बर्बाद करने की। तो अब मैं समझी कि हमें यहाँ चीफ गेस्ट बनाकर क्यों बुलाया गया। देव मल्होत्रा, अच्छा खेल खेला आप सबने। हमें यहाँ बुलाकर बेइज्जत करने का तरीका अच्छा लगा। बेइज्जत उसे किया जाता है जिसकी कोई इज्जत होती है। आप लोगों को शर्म नहीं आई एक मासूम लड़की के करियर से खेलते हुए? नहीं, नहीं आती। और अब तो सारा कुछ जानने के बाद बिल्कुल नहीं आएगी, समझे? और आप लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि ऐसे करने से मैं कावेरी रस्तोगी अपने इरादे से हट जाऊंगी? कावेरी, अगर मेरी बहन पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर अमृत, मेरी माँ से ऊंची आवाज में मत बात कीजिए। और ये सिमरन है ना, मेरे लिए कल भी 2 कौड़ी की थी और आज भी 2 कौड़ी की है। कलिका! कलिका! बस, बाप है तो तमीज में रहे, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। कलिका! निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम सबको धक्के मारकर यहाँ से निकालूं। गेट आउट, गेट आउट। जा रही हूँ, पर ये थप्पड़ ना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा सिमरन। देव मल्होत्रा, अब तक हमारे बीच सिर्फ दुश्मनी थी, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। माना कि तुम मुझसे बहुत मजबूत हो, लेकिन ये कावेरी रस्तोगी भी अपने दुश्मनों को सबक सिखाना जानती है। याद रखना, और तुम सब भी, समझे? कावेरी रस्तोगी, अगर तुमने मेरे घर पे बुरी नजर डाली तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का। निकलो यहां से, जाओ आउट। पापा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब देखना पड़ा। उस कावेरी ने आपको मेरी वजह से, उसने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। पापा, आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, परेशान नहीं होते। उस कावेरी से तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ ये एक तरीका था। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं नहीं होती तो ऐसा नहीं होता है। आई एम रियली सॉरी पापा। मैं तो कहीं का नहीं रहा। कलिका के चक्कर में सिमरन को धोखा दिया मैंने। हूं मैं कलिका के जूते के नीचे दबा हुआ, क्योंकि वहां मुझे पैसों की खुशबू आती है। जिंदगी है वहां। तुम क्या दे सकते हो मुझे? अपना ये झूठा प्यार? उसे गालियां दी, हाथ उठाया उस पे, ज्यादा जुबान चलाओगी मेरे आगे?
सुन, चले यहां से। हाथ उठाया उस पे। सिमरन से माफी मांग लूंगा, वो माफ कर देगी मुझे, अपने करण को माफ कर देगी। प्यार करती है ना मुझसे, माफ कर देगी। सिमरन मुझे माफ कर दो। सिमरन प्लीज मुझे माफ कर दो। सिमरन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे एक धोखा दिया तुम, मैं उस कलिका की बातों में आ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझे प्लीज माफ कर दो सिमरन। तुम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते करण, मुझे इस तरह से अकेला मत छोड़ो। सिमरन मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिमरन मैं तो तुम्हारा करण हूं ना मैं। सिमरन तेरे साथ चार प्यार की बातें क्या कर ली, तू तो सपने देखने लगी। मेरी जिंदगी में तेरे आते ही मनुष्यत आ गई। तुम ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर ना करण, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि तुम मेरे पैर की जूती हो, पर मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगी कि आगे से ना कभी किसी लड़की के विश्वास को धोखा मत देना। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी में। मुझे छोड़ के मत जाओ सिमरन। सिमरन देविया, मेरी सिमरन को कुछ लोग उठा के ले गए। अरे पर उठाया किसने? ये जरूर कावेरी का काम है। हाँ फोन देख, शायद उसी को। हेलो, सुनो पिल्लो, तुम्हारी एक कुतिया बहन ना मेरे कब्जे में है। भैया प्लीज हेल्प मी। भैया इसे ना मैं जूते भिगो कर मारूंगी। तुम पिल्लो की जान है ना ये, और तुम्हारी जान की जान थोड़ी देर में ना निकल जाएगी। खबरदार कलिका, सिमरन को कुछ हुआ तो वो बंद कर। हरामी साले, भौंकने का बहुत शौक है ना तुझे, तो तुम ना भौंको अब। और तुम्हारी कुतिया बहन ना चिल्लाएगी। भैया प्लीज हेल्प मी। कलिका प्लीज स्टॉप। जब मैं इसका गला दबाकर इसे मार दूंगी। कलिका मेरी बात सुनो, उसका कुछ मत करो, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। हाँ। मुझे जो चाहिए देगा, शादी करेगा मुझसे, करेगा, शादी करेगा मुझसे। तुम सब तड़पोगे सालो। और सुनो, अगर पुलिस को बताने की हिम्मत भी की ना, तो तुम्हारी ये बहन को तड़पा के मारूंगी, समझा? कलिका, हेलो भैया चुप। क्या हो गया सिमरन? डर लग रहा है? डर लग रहा है सिमरन? जब जोड़ कर जिंदगी जीने वाली कमीनी मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चली थी। हाँ, सब छीन लिया मुझसे, सब छीन लिया। वो करण भी साला धोखेबाज निकला। कनिका प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सच में कभी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती थी कनिका, बट मैं क्या करूं, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरे हाथ खोल दो, प्लीज मुझे जाने दो। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, उस बेचारी की जिंदगी में पता नहीं क्यों इतनी तकलीफें लिखी हुई है। मात्र 10 साल की थी जब उसका साथ छूट गया था, और जब इतने सालों बाद आई तो ये तमाशा। तो जैसी कुतिया को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अभी छोड़ दिया ना तो फिर दौड़ेगी काटने के लिए। कनिका तेरा ना मर जाना ही ठीक है, तू ना मर जा। कनिका तुम ऐसा नहीं कर सकती हो कनिका। दे बेटा, देव क्या हुआ? क्या बोले एसपी साहब?
पुलिस कलिका की लोकेशन ट्रेस कर रही है। हमारी सिमरन तक जल्दी पहुंच जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देविया, इस पुलिस कंप्लेंट से सिमरन की जान को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं दक्ष, एसपी साहब ये केस खुद देख रहे हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कलिका प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। डर से चीख निकल गई सिमरन। मैं ना अपनी माँ कावेरी को मार कर आई हूँ। कहने को तो माँ थी साली, लेकिन हमेशा अपनी जूतों के नोक पे रखती थी। तो मार दिया, अब तेरी बारी है। चाकू लो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब आइए हमारे साथ, डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज आइए। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, कैसे तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें हमारी खुशियां लौटा दी। देखिए, ये तो हमारा फर्ज था। कलिका को हमने उसकी मां कावेरी की हत्या के जुर्म में और सिमरन को अगवा करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप तो प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जी भले। ठीक हो ना बेटा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ है ना? बिल्कुल भी मत घबरा। हाँ सिमरन, खुद को संभालो, अभी आगे तुम्हें बहुत काम करना है, आगे बढ़ना है। अगर ऐसे हार मान गई तो? हाँ सिमरन, देविया सच कह रहे, तुम अगर ऐसे परेशान रहोगे तो हम सभी तो परेशान हो जाएंगे ना। अब देखो सिमरन, तुम्हारी शादी की शॉपिंग करनी है, तुम्हारी मनपसंद की एक एक चीज लेनी है। भैया, मैं तो कहता हूँ कि पंडित जी को बुला करके जल्दी से जल्दी इन दोनों की शादी करा देते हैं। नहीं अमृत, हम इन दोनों की शादी धूमधाम से करेंगे। देख रही हूँ मैं, आप सब लोगों ने मुझे भगाने की तैयारी की हुई है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई। इतना माउंट आबू चलो। ये करण है ना? हाँ, करण ने अपनी जिंदगी क्या से क्या कर ली, और वो भी सिर्फ लालच की वजह से। अफसोस तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? दक्ष, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या हम करण का ट्रीटमेंट करा सकते हैं? हम इंसानियत के नाते इतना तो कर सकते हैं ना, प्लीज। मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत हूँ। चलो आओ। करण, 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 हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल चलो, चलो। कौन?